यानी जब उनके स्वयं के प्रत्याशी ने यह बयान दिया है कि उसको इस प्रकार का धन इस स्रोत से प्राप्त हुआ है, तो यह प्रथम दृष्टया इस संदेह की पुष्टि करता है कि पैसा कहां से आया। जो कहते थे चवन्नी नहीं मिली, अब चवन्नी नहीं, वो करोड़ों का ट्रेल मिल रहा है। इसलिए हम ये बात साफ कहना चाहते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुआ आंदोलन आज के में तब्दील हो गया है, यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील हो गया है। एक दशक के अंदर इतना बड़ा पराभव संभवतः भारत की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिला होगा। और इसी के साथ एक बात और साफ हो गई है कि यह तथाकथित इंडी गठबंधन के नेताओं ने उसी रामलीला मैदान में जहां इंडिया अगेंस्ट करप्शन की क्रांति हुई थी, वहां जिस करप्शन को लेकर रैली की थी, अब साफ हो गया कि केजरीवाल जी विगत 30-35 वर्षों से जेल के अंदर बाहर जाने का जो क्रम चल रहा था, वो तमाम नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी से लेके शिबू सोरेन जी से लेके डीएमके के नेता करुणानिधि कनिमोझी ए राजा से लेके अन्य नेताओं से रत्ती भर भी अलग नहीं हैं। न्यायिक दृष्टि से वो ठीक उतने ही दोषी हैं जितने नेताओं के साथ आज खड़े थे। तो आप सोचिए वो कहां से कहां खड़े हो गए। और उससे ज्यादा गंभीर बात यह है, आज आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को कवर फायर देने के लिए चुनाव आयोग के पास गए थे, तो उनको बचाने के लिए ये मौसेरे भाई आम आदमी पार्टी वाले उनको कवर फायर देने के लिए गए थे। अर्थात इन पार्टियों का चेहरा और चरित्र पूरी तरीके से उजागर हो गया है, जब यह साफ साफ कहा जा सकता है कि आज जो कुछ हुआ है इसने भारत की राजनीति में जन सामान्य के लिए और भारत के प्रबुद्ध नागरिकों के लिए एक प्रश्न छोड़ा है कि कई बार ये नई राजनीति के प्रयोग का छलावरण लेकर जो लोग आते हैं, उनकी अंदरूनी हकीकत क्या होती है, यह पूरी तरीके से आज साफ साफ सबके सामने आ गया है। अब स्पष्ट रूप से इस विषय को लेकर, चूंकि श्री केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो इस संदर्भ में हमारे साथ सचदेवा जी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इस संदर्भ में अपना विचार रखेंगे। धन्यवाद भाई साहब। भूल गए केजरीवाल कि जिंदगी में जब आप चोरी करते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा आपको उसी जिंदगी में चुकाना पड़ता है। आज दिल्ली के करोड़ों लोगों की तरफ से हर दिल्ली वाला एक ही सवाल पूछ रहा है कि केजरीवाल, तुमने दिल्ली को शर्मसार किया है। एक दिल्ली वासी होने के नाते ये दर्द हमारे दिल में झलकता है कि जो दिल्ली देश की राजधानी है, जो दिल्ली पूरे विश्व में, पूरे भारत में सबके आकर्षण का केंद्र है, वो दिल्ली आज इसलिए कलंकित है क्योंकि उस कलंक की गाथा अरविंद केजरीवाल ने लिखी है। दिल्ली को लूटने का काम किया है। हमारे पास फंसाया गया है, हमें यह किया गया, सारे साक्ष्य मौजूद हैं। जैसा भाई माननीय सुधांशु जी ने कहा, अभी माननीय न्यायालय ने जो आज टिप्पणी की है वो सीधा सीधा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के मुंह पे तमाचा है। इनके कारनामों ने दिल्ली को शर्मसार किया है। एक दिल्ली वाला होने के नाते पूछता हूं, क्या अब भी कोई नैतिक अधिकार है आपके पास कुर्सी पे बने रहने का?
आज जिस तरह से माननीय न्यायालय ने पूरा सच आप सबके सामने रख दिया है, उसके बाद कोई नैतिक अधिकार है आपके पास कि आप कुर्सी पे बने रहें?